अब आप ये गैजेट देख ही सकते हैं, ये है वन प्लस पैड 2 जो लेटेस्ट वन प्लस का जो टैबलेट सेगमेंट में उन्होंने लॉन्च किया है। और इसमें थोड़े अपग्रेड्स डाले गए हैं इसके प्रीडिसेसर से, और ऐसे कुछ भी रीजंस हैं कि हमें बिलीव करना चाहिए कि इसका जो सॉफ्टवेयर है, इसका यूआई है, हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव टैबलेट एक्सपीरियंस दे सकता है एक लार्जर डिस्प्ले में। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो एक टैबलेट स्पेशली 40 to 45,000 के सेगमेंट में खरीदना चाहते हैं। तो अगर OnePlus अपना इकोसिस्टम एक लार्जर डिस्प्ले में दे रहा है आपको, तो क्या ऐसे लोग हैं मार्केट में जो इस तरह का गैजेट लेना चाहते हैं कि नहीं। हालांकि मैं भी रियलाइज करता हूं कि जब ट्रैवल कर रहा हूं या फिर मैं जब मल्टीमीडिया कंज्यूम करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे एक पोर्टेबल वर्जन, एक सोल्यूशन चाहिए होता है। मुझे हमेशा अपना लैपटॉप लेके जाने की जरूरत नहीं होती, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लैपटॉप का काम भी मैं एक टैबलेट फॉर्म फैक्टर में कर लूं। तो क्या OnePlus Pad 2 एक प्रैक्टिकल गैजेट है इन सब चीजों के लिए? हे गाइस, मैं हूं साइरस, आप देख रहे हैं फाइबर हिंदी बाय इंडिया टुडे, और आज मैं लेकर आया हूं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको देखने चाहिए बिफोर बाइंग द OnePlus Pad 2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और शायद ये आपके बाइंग डिसीजन को इफेक्ट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, डेफिनेटली मैं कहूंगा इट्स वन ऑफ द फ्यू डिस्प्लेज आउट देयर जो कि इंडिया में खासकर 3K रेजोल्यूशन तक ऑफर करता है। इसकी साइज की बात करें तो ये 12.1 इंच का कैनवस है, कंटेंट कंजम्पशन के लिए परफेक्ट है और इस पे आप काम भी कर सकते हैं। इसकी ब्राइटनेस की बात करें तो चाहे डे हो या फिर नाइट, आराम से इसमें इनफ ब्राइटनेस आपको मिल जाती है कंटेंट के लिए, काम के लिए, और आपकी आंखों में भी ज्यादा इससे स्ट्रेन नहीं पड़ता क्योंकि इसमें वो डिमनेस जरूर है। अब रिफ्रेश रेट की बात करें तो इसमें वो डायनामिकली चेंज होता है 30 हर्ट्ज से लेकर 144 हर्ट्ज के बीच में, जो कि कंटेंट के हिसाब से अगर आप रीड कर रहे हैं या फिर कोई मूवी देख रहे हैं उसके हिसाब से चेंज होता रहता है। तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि आपकी आंखों पे कोई स्ट्रेन नहीं डालेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है इस पे डोल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है, तो अगर आप लॉन्ग बिंज सेशंस करते हैं, बहुत सारा कंटेंट देखते हैं, तो उनके लिए तो ये परफेक्ट ही है। हाँ, इसके थोड़े फैट बेजल्स कुछ डील ब्रेकर हो सकते हैं, लेकिन आप देख ही सकते हैं कैमरे को स्क्वीज करने के लिए कुछ तो जगह चाहिए थी, इसलिए आई थिंक इट्स नॉट अ डील ब्रेकर। इसका डिस्प्ले इज गुड। अब एक बात तो बिल्कुल ही क्लियर है कि OnePlus चाहता है कि उनके कस्टमर्स जो Pad 2 को यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल हेडफोन्स यूज ही ना करें, बिकॉज Pad 2 के अंदर आपको मिलता है एक 6 स्पीकर सिस्टम, 3 स्पीकर्स ईच साइड में, जो कि इनफ पंच और बेस देने के काबिल है। अब ये इतने लाउड तो हैं क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, कम से कम 3-4 दोस्त थे, एक रूम में बैठ के देख रहा था, और हर एक को मैंने उनसे पूछा कि ऑडियो आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं, एंड दे सेड कि यस इट वाज क्लियर इनफ। तो यस, एक मीडियम साइज ऑडियंस के लिए भी इसके स्पीकर्स काफी केपेबल हैं। हाँ, अगर आप इनको हेडफोन्स के थ्रू यूज करना चाहते हैं, बाय द वे 3.5 मिलीमीटर जैक नहीं है, आपको ब्लूटूथ हेडफोन्स लगाने पड़ेंगे, तो आपको हायर साउंड टेक्नोलॉजी इसमें मिलती है, तो ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज इसमें किया नहीं गया है। और एक और अच्छा फीचर है जो इसके अंदर आपको मिलता है कि ओरिएंटेशन के हिसाब से अगर आप टैबलेट फॉर्मेट में देख रहे हैं या फिर लैंडस्केप फॉर्मेट में देख रहे हैं, तो ऑडियो वैसे ही ट्वीक करता है। ये टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर ऐड की है OnePlus ने। तो यस, बहुत ही इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस आपको इस गैजेट में मिलेगा। अब सच बात तो है, मैं इस पे कुछ गेम्स जरूर खेल रहा था, जैसे कि डियाब्लो, जो मैं कंफर्टेबली खेल पा रहा था। हालांकि अगर आप रोल प्लेइंग गेम्स हो गए जैसे कि COD मोबाइल हो गया या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी, सेम ही होता है, PUBG मोबाइल हो गया, तो आप थोड़ी डिफिकल्टी झेलने वाले हैं, क्योंकि एक बड़ा स्क्रीन एक्सपीरियंस हालांकि गेमिंग के टाइम अच्छा तो लगता है, और इसमें एक हाइपर बूस्ट गेमिंग इंजन भी डाल रखा है, लेकिन बड़े डिस्प्ले के साथ कंट्रोल्स खेलना और थोड़ा हाथ में एफर्ट लगता है, भारी हो जाता है। तो आई वुड नॉट रेकमेंड इट, बट फिर भी अगर आप खेलना चाहते हैं तो इसमें हार्डवेयर डेफिनेटली मौजूद है। बिल्कुल, आप छोटे मोबाइल की स्क्रीन पे कंटेंट देखते हैं 4K तक, तो व्हाई नॉट, अगर आपको एक बड़ा स्क्रीन का ऑप्शन मिल रहा है। हाँ, अगर आप एक्सपीरियंस चाहते हैं तो मैं चाहूंगा 4K कंटेंट टीवी में ही देखें, लेकिन FHD कंटेंट जो होता है, जो कि आप छोटे फोन्स की स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, तो आई थिंक वो कंटेंट कंज्यूम करने के लिए OnePlus Pad 2 का डिस्प्ले काफी अच्छा है और एक अच्छा एंटरटेनमेंट मशीन बन सकता है आपके लिए।
अब पैड 2 की बैटरी लाइफ जो मैंने टेस्ट की मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी। जो रेगुलर बेसिक काम होता है ऑफिस का, अगर मैं कंटेंट देख रहा हूँ, ऑफिस में नहीं लेकिन घर पे कंटेंट देख रहा हूँ, अगर कुछ अपने स्क्रिप्ट्स टाइप कर रहा हूँ या फिर कुछ ब्राउजिंग कर रहा हूँ इंटरनेट की, और 1-2 गेमिंग सेशंस हो गए, ये सब मिला के मुझे पैड 2 से 3 से 4 दिन का बैकअप टाइम मिल गया था, जो कि टैबलेट के लिए काफ़ी अच्छा है। हाँ, अगर आप बेसिक टास्क चला रहे हैं तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा 1 दिन मिल सकता है सेवानी, बिकॉज इसमें आती है एक 9510 mAh की बैटरी जो कि सपोर्ट करती है 67 वॉट फास्ट चार्जिंग, और इसको चार्ज करने के लिए मुझे लगभग 1 घंटे के आसपास लगा 0 to 100, विच इज क्वाइट गुड। और अगर ये चार्जिंग टाइम आपको टैबलेट में मिल रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और द बेस्ट पार्ट इज इसका चार्जर और केबल आपको बॉक्स के अंदर ही मिलता है। ओ एब्सोल्युटली, वीडियो कॉल्स की बात करें तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने इससे कुछ कॉल्स भी की है, गूगल मीट यूज कर रहा था। इसकी कैमरा क्वालिटी काफी अच्छी है, और आप फ्रंट और बैक पे भी देखें तो नो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि इसका कैमरा जो है लैंडस्केप मोड में है, जहां पर इसको होना चाहिए, और ऐसे कॉल्स को अटेंड करना आप इसको उसके फोलियो कवर के साथ रखकर अटेंड कर सकते हैं। तो यस, इट्स ग्रेट फॉर वीडियो कॉल्स। अब इसका टोटल वेट जो है 584 ग्राम्स है, और अगर आप कीबोर्ड को भी ऐड कर दें तो फिर एक्स्ट्रा 150 ग्राम्स अप्रोक्सीमेटली ऐड हो जाता है पूरे पैकेज में, तो ओवरऑल पैकेज हो जाता है 750 ग्राम्स का, विच इज स्टिल फाइन। अगर आप एक 12.1 इंच का टैबलेट मार्केट में देखते हैं तो आइडियल वेट है, ये आराम से किसी भी बैग में आ जाता है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गुड थिंग इज इट्स एन ऑल मेटल फ्रेम, काफी सॉलिड है, काफी इंपैक्ट रेजिस्टेंट है, तो उसमें भी प्रोटेक्शन में भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई थिंक ज्यादा भी भारी नहीं है, 750 ग्राम्स इज स्टिल फाइन। अब हाँ, कीबोर्ड और स्टाइलिस इसके ग्रेट एडिशन है। अगर आप बहुत सारी टाइपिंग करते हैं, स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखते हैं, तो यस, कीबोर्ड डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा इसका। और अगर आप व्हाट्सएप चैट्स भी करते हैं, क्योंकि मैं व्हाट्सएप काफी यूज करता हूं ऑफिस में, तो मेरे लिए कीबोर्ड का एक्सपीरियंस अच्छा था। इसके कीज जो हैं कीबोर्ड के ज्यादा ट्रैवल ऑफर नहीं करते, ना ही ये बैकलेट कीबोर्ड है। तो हाँ, ट्रैक पैड थोड़ा इसका लार्ज है, इसमें डेडिकेटेड एआई बटन आता है, एक मल्टी फंक्शन की आती है जो रो है टॉप पर मीडिया कंट्रोल्स के लिए, तो मीडिया कंज्यूमर्स के लिए अच्छा है। लेकिन आई वुड से 8400 इस पे स्पेंड करना भाई आपकी चॉइस। अगर आपको टाइपिंग सीरियसली करनी है इस पे, तब ही इसको लेना। इसका एक फोलियो बैक कवर भी आता है जो कि आप देख सकते हैं, इसको सपोर्ट देता है, तो कंटेंट कंजम्पशन के लिए बहुत बढ़िया है। और अगर आप स्केचिंग वगैरह करते हैं, थोड़े डूडलिंग करते हैं, या फिर स्टाइलिस एक्चुअली आपके काम आता है, आप उस क्रिएटिव लाइन में है, तब जाके आप इसका जो नया स्टाइलिस है वो पैकेज में ऐड कर सकते हैं। एंड आई थिंक पूरा एक क्रिएटिविटी स्वीट आपके पास हो जाए तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है। अब इसको सिंक करना इतना आसान नहीं रहा। मैं इसमें OnePlus Open यूज कर रहा था, और इसको सिंक करने में मुझे थोड़ा डिफिकल्टी हुआ। मुझे एक OnePlus का अकाउंट बनाना पड़ा, उसके बाद मुझे अपना फोन नंबर रजिस्टर करना पड़ा, उसके बाद थोड़ी और डिटेल्स डालनी पड़ी, तब जाके मेरा फोन इसके साथ सिंक हुआ। आई थिंक ये थोड़ा एक सिक्योरिटी मेजर है, बट इट्स मैंडेटरी, आप कुछ नहीं कर सकते। इसके साथ आपका फोन इसमें मिरर हो जाता है, तो अगर आप फोन अलग भी रखें तो आप हैंड्स ऑफ हो सकते हैं, आप फाइल्स ट्रांसफर कर सकते हैं बिटवीन द टू। एंड जो पूरा सिंक्रोनाइजेशन होता है कॉल्स अटेंड करने के लिए या फिर कोई भी मीडिया कंज्यूम करने के लिए, वो आप फोन से टैबलेट पे आसानी कर सकते हैं, और थोड़ा हैंडी हो जाता है आपका जो पूरा ओवरऑल काम होता है, ऑफ फोन हो और सीधा टैबलेट पे आपको ये करने को मिले। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो काफी लोग पूछते हैं कि क्या ये टैबलेट ऑफिस वर्क के लिए एक लैपटॉप को रिप्लेस कर सकता है? इसका आंसर मैं कहूंगा आई डोंट थिंक सो। अब इसका रीजन भी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो आप ऑक्सीजन ओएस यूज कर रहे हैं, जो इसका यूआई है पूरा एंड्रॉइड बेस है, ऑक्सीजन ओएस पे है, तो फिर वो जो आप एक ऑफिस सेटअप में सिंक्रोनाइजेशन चाहते हैं वो आपको विंडोज के साथ नहीं मिलेगी। इसका चिपसेट हालांकि केपेबल है, टॉप ऑफ द लाइन चिपसेट है, वेब ब्राउजिंग हो गई, ईमेल्स हो गए, या फिर आप थोड़ा बहुत मीडिया कंजम्पशन भी करना चाहते हैं, ये सब आप कर पाएंगे। लेकिन स्टिल ऑफिस वर्क थोड़ा हैवी हो जाता है, उसके लिए ये नहीं बना। क्योंकि एक और चीज, इसमें सिर्फ एक यूएसबी टाइप सी पोर्ट आता है, कनेक्टिविटी के लिए आपको बहुत सारे इश्यूज होने वाले हैं, और बहुत सारे लोग ऑफिस में विंडोज पे कंफर्टेबल हैं, तो वो ऐप इकोसिस्टम में रहना आपके लिए थोड़ा मुश्किल जरूर हो सकता है। यस, इमरजेंसीज हो गई या आप ट्रैवल कर रहे हैं, उसके लिए अगर आप एक लैपटॉप को रिप्लेस कर एक टैबलेट कैरी करना चाहते हैं, तो
OnePlus Pad 2 एक अच्छा ऑप्शन होगा, एक पोर्टेबल लाइट वेट ऑप्शन होगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको एक लैपटॉप की तरह यूज करना चाहते हैं तो आई वुड नॉट सजेस्ट गोइंग डाउन दैट रोड, बिकॉज इट्स नॉट अ लैपटॉप, इट्स अ टैबलेट। देयर इज अ रीजन ये अलग सेगमेंट में बिकते हैं। तो मोटा मोटा ये 10 क्वेश्चंस है हमारे पास जो हमने आंसर किए। अगर आप OnePlus Pad 2 मार्केट में ढूंढ रहे हैं लेने के लिए, बिकॉज इट्स अ गुड टैबलेट, लेकिन अगेन विद एवरी टेक्नोलॉजी, विद एवरी गैजेट थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। आई होप ये जो हमने सवाल आंसर किए इससे थोड़ी आपको मदद जरूर मिलेगी इस गैजेट को खरीदने में। बट वी विल बी गेटिंग यू मोर कंटेंट ऑन द OnePlus Pad 2। क्या आप चाहते हैं कि हम इसे किसी और टैबलेट के साथ कंपेयर करें? प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, बिकॉज यू नो वी आर रेडी टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस अराउंड दिस गैजेट। प्राइसिंग के मामले में जिस तरह हमने बताया, आई थिंक इट्स प्राइस अग्रेसिवली कंसिडरिंग ऐसे बहुत सारे टैबलेट्स हैं मार्केट में जो कि सब 50,000 कैटेगरी है, काफी हैवी कैटेगरी है, उसमें कैप्चर करना चाहते हैं। उस कैटेगरी में OnePlus का Pad 2 एक अच्छा ऑप्शन है कंसिडर करने के लिए। और अगर आप पूरा पैकेज लेना चाहते हैं कीबोर्ड और स्टाइलस के साथ, तो जस्ट आपको क्रिएटिविटी के लिए और ऑप्शंस मिल जाते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, होपफुली आपको पसंद आया होगा। और भी ऐसे टेक एंड गैजेट्स के लिए फाइबर हिंदी को सब्सक्राइब करें एंड लाइक दिस वीडियो। आई एम साइरस साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।